अयादि स्वर संधि। लिखो। ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर अय, आय, आव, आव। परिभाषा लिख लो। परिभाषा लिखें। यदि ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अय, आय, आव, आव, आव में बदल जाते हैं। यदि ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः किस में बदल जाएंगे? क्रमशः किस में बदलेंगे? अय, आय, आव, आव में बदल जाते हैं। आप इसको याद रखना। ए किस में बदलेगा? अय में। ए किस में बदलेगा? आई, आय में। ओ किस में बदलेगा? आव में। और आउ किस में बदलेगा? आव में। ठीक है। ए किस में बदल रहा है? बोलो, ए किस में बदल रहा है? आई, ओ और आउ, आव में बदल जाएगा। ठीक है। कौन सी संधि है ये? अयादि। कौन सी संधि? अयादि संधि में क्या होता है? आप खुद बोले आंख बंद करके। यदि ए आई ओ औ के बाद में क्या हो? असमान स्वर। कोई सा भी हो, लेकिन इन जैसा स्वर नहीं होना चाहिए, समान स्वर नहीं हो। यानी ए के साथ में क्या नहीं आएगा? ए की मात्रा। ओ के साथ में कौन नहीं आएगा? ओ। ए के साथ में ए नहीं आएगा, यानी असमान स्वर होने चाहिए। इनके अलावा कोई सा भी स्वर आए तो किस में तब्दील हो जाएंगे? ए किस में बदल जाएगा? अय में। आई किस में बदलेगा? आय में। ओ किस में बदलेगा? और आउ किस में बदलेगा? आव में बदल जाता है। ठीक है। अब देखो, इसको एक बार आप मनन कीजिए, मन ही मन में। मैं इसको मिटा रही हूँ। अयादि संधि। हो गई याद? याद हो गया क्या? चलो, दीर्घ संधि के बारे में बताओ। दीर्घ संधि, आप समान स्वर कौन कौन से? अपने समान स्वर से मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ। गुण संधि किसके साथ? तो वर्ण बोलो।
ए या आ के बाद में क्या आए? री। ठीक है, ए या आ के बाद, किसके बाद में? ए या आ के बाद में कौन कौन से? ई ऊ और री। देखो मैंने आपको बता दिया, ए आ ई ऊ और री, ये अपने समान स्वर से मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दीर्घ। ये तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ। अब देखो इनको आप एक जगह एक पन्ने पर लिख लेना, और अब जहाँ भी जाएं, रास्ते में चल रहे हो, याद नहीं हो रहा, या जहाँ आप सोते हैं ना उस दीवार पर चिपका देना, अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि फ्रंट के ऊपर जैसे जैसे आपकी नज़रें पड़ेंगी, या आप जहाँ खाना बनाते हैं, ठीक है, किचन में चिपका देना, तो देखो उसको रटने की आवश्यकता नहीं, बार बार नज़रें पड़ेंगी तो अपने आप ही क्या हो जाएंगी? याद। ये कौन सी संधि हो गई है? दीर्घ। अब गुण संधि। गुण संधि में क्या करना है आपको बताऊं? ए या आ के बाद, अब इसमें आपको प्लस ही तो जोड़ना है। फिर क्या लिख दोगे? ई ऊ और री। फिर ये किस में बदल जाएंगे? ए ओ आर में। किस में बदलेंगे? ए ओ आर में। अब देखो कौन सी संधि? ये गुण संधि हो गई। अब कौन सी संधि? वृद्धि। वृद्धि में क्या होगा? ए या आ के बाद में क्या आ जाएगा? ए आई और ओ आउ। अब देखो ए आई किस में बदल जाएगा? आई में। ओ आउ किस में बदल जाएगा? आउ में। ठीक है, ये कौन सी हो गई? वृद्धि। यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि में क्या होगा बताओ? ई ऊ और इनके बाद में क्या हो? असमान स्वर। ठीक है, तो ये किस में बदलेगा? ये व और रे में। रे कैसा आएगा? रेफ वाला रे। फिर देखो कौन सी संधि? अयादी संधि। कौन सी संधि? अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होगा? ए आई ओ आउ के बाद में क्या हो? असमान स्वर। तो ये किस में बदलेगा? आय में। ये किस में बदल जाएगा? और ये किस में बदल जाएगा? और ये किस में बदलेगा? आव में। देखो आपको याद करने का, देखो ए आ ई ऊ री तक लिख लेना, ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। फिर देखो ए आ के बाद में प्लस यानी जोड़ देना, क्या? ई ऊ और री, ये किस में बदल जाएंगे? ए या आ के बाद में ई ऊ री आता है तो क्या हो जाएगा? ए ओ आर। फिर देखो वृद्धि में ए आ के बाद में क्या होगा? ए आई ओ आउ, तो किस में बदल जाएंगे? आय और आउ में बदल जाएंगे। अब देखो कौन सी संधि भैया? अयादी संधि। कौन सी संधि? ए आई ओ आउ के बाद में क्या हो? असमान स्वर। तो किस में बदलेंगे? ए किस में बदलेगा? ओ। आई किस में बदलेगी? ओ किस में बदलेगा? और आउ किस में बदलेगा? ठीक है, उपसर्ग सबसे ज्यादा कौन सी संधि में होते हैं? उपसर्ग यण में। किस में रहेंगे? यण में। ठीक है, यण संधि जहां उपसर्ग लग रहा है ना और वहां पूछे और कुछ भी नहीं आए तो कौन सी संधि कर देना? यण संधि। मिटा दूं? उदाहरण लिख लो, जैसे एक मिनट देखो, देखो पहले इसको समझ लो, ने प्लस अन। अब इसमें ये देखो कि किसकी मात्रा आ रही है? ए की। किसकी मात्रा आ रही है? ये किस में बदलेगा? आय में। ठीक है,
आय में बदलेगा। तो मात्रा हटा देंगे तो क्या बच जाएगा भैया, आधा न बच गया, आधा क्या बच गया न। अब देखो ये आय आ गया और क्या बच गया अन। अब देखो ये हलंत है, ये हलंत है, इसमें ये ए मिल जाएगा तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया। अब ये खत्म और क्या बच गया, न बच गया। अब देखो ये ए किस में शामिल हो जाएगा, न में, तो क्या बन गया, नयन। ठीक है, क्या बन गया, नयन। देखो अब देखो ये किसकी मात्रा है, इसको पकड़ लो, किसकी मात्रा है, ये देखो च, ठीक है, हलंत लगा दिया इसके, क्या है इसमें च में ए, फिर देखो क्या बच गया ये, फिर और फिर ए। अब देखो ये है चयन, तो ये चयन च प्लस, अब ये बदलेगा कैसे, इसके अनुसार बदल दो। देखो ये मात्रा किस पर लग जाएगी, ये किस में बदल रहा है, आय में, ये इसकी मात्रा इसके लग जाएगी और ये इसमें मिल जाएगा, पूरा हो गया। ये इसमें मिल जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा, तो क्या हो गया, चयन। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। देखो उदाहरण लिखो सरल सरल से जो आपके उसमें है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में है। लिखो, मैं लिख रही हूँ, पहले तो विच्छेद लिखते हैं फिर इनको मिलाते हैं। ने प्लस अयन, फिर है पो प्लस अन, गऊ प्लस अक, पाऊ प्लस अक, भो प्लस अन। एक मिनट, अरे केवल अपने को वही याद करने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है। विलय, पवित्र, विनायक, गवेषणा, गवेषणा, इसको स्टार लगाओ। गवेषणा है ना, सब वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछते हैं, जिसकी खोज की जाती है उसको क्या कहते हैं, गवेषणा। और शब्द शुद्धि में भी पूछते हैं, संधि में भी पूछते हैं। हाँ, शब्द शुद्धि में पूछते हैं इसको। ठीक है, लग रहा है ना गलत है, क्योंकि हम गलत ही पढ़ते हुए आए हैं। जैसे मैंने लिखा सबकी है, टेंशन मत ले। समझ नहीं आ रहा। देखो अब है प्लस अरण्य, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो बनेगा। अब है प्लस अरण्य, इधर देखो अब है प्लस, इसको लिखते कैसे हैं लोग, अभ्यारण्य, जबकि ये गलत है। अरण्य का मतलब जंगल, ठीक है। अब है यानी जहाँ निडर होकर वन्य जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, अभ्यारण्य। ये भी पूछते हैं भैया शब्द शुद्धि में, ठीक है, ये भी दे देंगे और ये भी दे देंगे, पूरा भय आएगा, इसमें ध्यान रखना। यहाँ से पकड़ लेना ये क्या है गलत है और ये क्या है सही है।
अभयारण्य शब्द शुद्धि में पूछते हैं। ठीक है, आप इसको हाशिए पे लिख लो, कहाँ पर ये शब्द लिख लो, संधि भी कर दो इसकी, और अभयारण्य भी लिखो। अभय प्लस अरण्य, आरण्य नहीं अरण्य, ठीक है। अभयारण्य ये लिख दो, दोबारा लिखूं के? अभयारण्य ये शब्द शुद्ध है। ये शब्द मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के पेपर में। देखो मेरी बात सुनो, आप ये ऐसे सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो कुछ चुनिंदा शब्द हैं जिनको गलत लिखते हैं, तो आरपीएससी वाले भी इन चीज़ों को जानते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक होगी। जैसे मिष्टान है, ठीक है, मिथिलेश है, कवियत्री है, इन शब्दों को है ना मतलब वो देखते हैं। आशीर्वाद है, तो ये शब्द है ना मतलब घूम फिर के पेपरों में आते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कै व ये त्री, एक लिख दिया मैंने, कै वी ये त्री, एक लिख दिया, बताओ इनमें से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? बीच वाला? कैसे सही नहीं है? ये सही है ना, ये सही है भैया, इसको भी लिख लो। कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है। हाँ, और सुनो देखो, आशीर्वाद हो ना, एक मिनट इसको लिख लो पहले आप, फिर मिटाऊं मैं इसको, लिख लो। 2 नंबर की बात है, इनमें अगर आप पकड़ जाएंगे तो 2 नंबर आगे चले जाएंगे। कवियत्री में हाँ, तो आप मत काटने देना। मैंने लिखा आशीर्वाद हो गया ये तो, जबकि अपन क्या बोलते हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो देखो होता क्या है कि जिस वर्ण के ऊपर ये र लगता है ना, उससे पहले इसका उच्चारण होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो इससे पहले होना चाहिए ना, इस वर्ण के यहाँ पर लग रहा है तो इससे पहले किसका उच्चारण होगा? र का। मतलब यहाँ पर आशीर्वाद, आशीर्वाद थोड़ी होता है, आशीर्वाद, तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाता है। फिर इसमें छोटी बड़ी मात्राएं भी कर देते हैं। मात्रा कैसी आएगी? बड़ी ई की, ठीक है, इसको भी लिख लो। वो तो शब्द शुद्धि में हो जाएंगे सारे। ये कर लिए, ये क्या बना? नयन। ये क्या बना है? पयन, पवन। पवन कैसे बना बताओ? यहाँ पर क्या आ रहा है? अव हो गया, ओ का क्या हो गया? अव। फिर इसका गायक या गावक, और यहाँ पर क्या आएगा? पावक। यहाँ पर क्या आएगा? है पावक, अग्नि। हाँ, पर्यायवाची है ये, पावक यानी अग्नि, गाने वाला। बड़ा गवैया बन रहा है, उसी से तो गावक बन गया। इसकी विच्छेद करो, विलय। हाँ सही है। पवित्र अंडरलाइन कर लो भैया इसको। ये है ना, ये शब्द पूछते हैं एक तो ज्यादा। सुनो, एक गवेषणा, एक इधर आ जाओ। ये सारे के सारे शब्द है ना आए हुए हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब के सब। देखो नयन भी आता है बहुत ज़्यादा, पवन भी आता है, गावक भी आता है, पावक भी आता है और भवन भी आता है। ये तो अन्य करो फिरवाए नए शब्द तो ऊपर अन आ गई, ये तो हटा दो इसमें से। ने धन अन आएगा, ये ने प्लस अन नहीं अन। सुनो अब इसमें से भी और स्टार लगा लो। ये बस 1 2 3 4 और 5 5 क्या आसमान सितारे तो होने ही चाहिए। देखो इनको है ना आप याद कर लेना भैया, इस गावक को चाहे छोड़ देना, भवन को छोड़ देना। बताओ लिख लिया, इधर वालों को मिटाऊं क्या? अब सुनो, देखो पै है, क्या है भैया? पै। पै में से क्या हटा देंगे? ओ, तो क्या बन गया? आधा। फिर ये ओ और फिर अन। ठीक है, अब देखो ये ओ किस में बदलेगा? आओ में। ओ किस में बदलेगा? आओ में। बदल दो, प्लस क्या है? अन। और ये क्या है? पै। पै के किसकी मात्रा लग जाएगी? बताओ। ये इसमें बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पै। फिर ये इसमें मिल जाएगा वह, और ये क्या हो गया? न, पवन। अब देखो इसको आप खुद बदलो, ने प्लस अन। देखो पीछे से ध्यान देना आप, इस ये एक की मात्रा है, किसकी मात्रा है? एक की, तो न को आप अलग लिख लो, हलंत हो गया। ठीक है, इसके बाद में आप किसकी मात्रा लिख लो? ये ए है, ठीक है, ए प्लस क्या है? अन। अब आप देखो ये ए किस में बदल रहा है? अय में, बदल दो। अब देखो ये ए इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा न। और ये ए इसमें मिलेगा ये में तो क्या हो गया? पूरा, और क्या हो गया? नयन। आया समझ? मैं यहाँ पर दोबारा समझा रही हूँ, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि किसके लिए मेहनत। अरे इसको टारगेट क्यों कर रहा है? ये तो वैसे ही उदास है आज, है ना? इससे पूछेंगे कारण क्या है। आप खुद ही करो। विनय प्लस है, ये सही है क्या? या विनय आएगा? बताओ, बताओ मुझे, अरे बताओ। विनय आएगा, विलय आएगा, क्या आएगा? क्या? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि क्या आएगा। तो दिमाग काम कर रहा है क्या? दूसरे का विच्छेद करो। क्या आ जाएगा? विलय। अब ये कैसे बना देखो, विलय प्लस ए। चुप रहना रे जिसको आ रहा है। बताओ, ये इसका मतलब डबल है। मैं क्या कह रही हूँ मत बताओ। मैंने ये बोला कि जिसको आता है वो मत बताना। विनम्रता के साथ है मिलना नहीं।
हाँ विनय, सॉरी विलय, विलय यानी मिलाना, होता है। वो विनय होता है। हाँ बता, इसमें से बता। तीनों ही क्या है? पीछे दिमाग दौड़ा रहे हैं ढंग से। कई बार क्या होता है, चारों ही ऑप्शन क्या दे देते हैं, गलत। नहीं, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने कि कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, गवेषणा लिखो आप बिना देखे, गवेषणा। लिख दिए? लिख दिया आपने? कैसे लिखेंगे, ये तो दिख भी रहा है इसमें से। इस ये बोर्ड पर ही लिखा गया गवेषणा। तो बताओ पवित्र की क्या बनेगी, यहाँ पर क्या आ रहा है और यहाँ क्या आ गया, पकड़ोगे कैसे, यहाँ पर क्या आ गया, वह। इसका मतलब, इसका मतलब है तो क्या होगी, पो प्लस विनायक, विनय प्लस विनय प्लस अक। उक कर दूं तो है, उक कर दूं, उक। गवेषणा बताओ, गौ, गो, बताओ। सही है ना, इसमें से कोई ना कोई सा, कोई नहीं बोलेगा पीछे, सही है ना? तूने तो नकल कर ली। सुन लिया इधर उधर से। सुनो, जब हम पढ़ते थे ना तो हमारी जो स्कूल थी वो 3 मंजिल थी, तो तीसरी मंजिल के छज्जे पर बैठा हुआ इंसान जो हॉल में बैठते थे ना, उसकी तरफ करता था, न्यू टाइप आती थी, तो फिर वहाँ नीचे से बोलते थे, वहीं से नकल पकड़ में आ जाती, इतनी दूरी होने के बाद भी। तो यहाँ पे है ना, पास हो रहे हैं, कोई सा भी सही नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा, गोधन ऐषणा। अच्छा ये बताओ, ये ऐषणा सही है क्या, ऐषणा, ऐषणा सही है या फिर ऐसे लिखा जाएगा, बताओ। है, ऐषणा कैसे लिखते, जैसे ऐश्वर्य लिखते हैं ना, ये सही है, ठीक है। ऐश्वर्य ये गलत है। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य का मतलब होता है धन धान्य से संपन्न जो होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ऐश्वर्य, जिसके पास में बहुत धन धान्य से संपन्न व्यक्ति होता है, जो संपन्नता होती है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। तो ये गोधन ऐषणा सही है क्या, ऐषणा, ऐषणा। ध्यान रखना भैया, उसमें है ना ऐसे भी संधि करेंगे, देखो कैसे कैसे करेंगे यहाँ पे संधि, उधर मत देखना, मैं इसकी संधि कर रही हूँ। गौ प्लस ऐषणा, ऑप्शन ए, बी गो प्लस ऐषणा, सी गौ प्लस ऐषणा, डी गो प्लस ऐषणा। अब इसमें है ना, यहाँ पर तो अपने सामने है इसलिए बता देंगे, लेकिन जिसकी संधि कमज़ोर होती है वो यहाँ पर मात खा जाता है कि गाय करूँ या गो करूँ, फिर ए आएगा या आई आएगा। तो बताओ कौन सी आएगी इसमें, इसमें कौन सा आएगा,
ऑप्शन बी गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा। कैसे आ रहा है ये? हाँ हो जाती है, बहुत मिस्टेक हो जाती है। इधर देख, यहाँ पर देखो गे को निकाल दो, क्या बचा? ओ, और क्या बचा? एषणा। अब बताओ ओ किस में बदलेगा? आओ में। किस में बदलेगा? फिर देखो ये इसमें मिल जाएगा, फिर ये वह। अब देखो यहाँ पर ये ए की मात्रा किस में लग जाएगी? तो और क्या बचा? सणा। दोबारा से समझाऊं क्या? गवेषणा। ये ए की मात्रा कैसे आ रही है पता है क्या? ये क्या लग गया? ए किस में मिल गया? वह में। दोबारा से देखो, रावण नहीं। देखो इधर देखना पीछे, ये सबसे पहले संधि करो तो इसमें से आप है ना इस मात्रा को हटा दो तो क्या बच गया? गे। फिर क्या है? किसकी मात्रा? ओ की। ओ किस में बदल रहा है? आओ में। तो ये ओ तो खत्म, आओ में बदल गया। फिर क्या बच गया? एषणा। अब देखो ये ए है वो किस में मिल जाएगा? गे में। पूरा हो गया। ये ए की मात्रा इसमें मिलेगी तो ए की मात्रा किसके लग जाएगी? वह के। और क्या बच गया? सणा। एक तो तू पीछे बैठता है, तुझे दिखाई नहीं देता। पवित्र देख, देख यहाँ पर देख, पै में ए निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? हलंत। फिर ए, फिर यहाँ पर क्या है? छोटी ई। और ये क्या है? वह। इस वह में से छोटी ई निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? आधा वह। फिर क्या आ जाएगी? छोटी की मात्रा। फिर देखो यहाँ पर क्या है? तय आधा। और फिर क्या है? रे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसमें मिलेगा तो क्या बन गया? पै। ये इसमें मिलेगी तो वी। और ये इसमें मिल जाएगा तो त्र। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त्र। ठीक है। ऐसे तो डबलता या तो पवित्र होएगा, डबलता या तो ऐसा तो अच्छा, त्र। अब देखो ये मात्रा है ना, ए इसमें मिल गई, पै बन गया। ये इसमें मिलेगी तो ई की मात्रा किसके लग जाएगी? वह के। और ये दोनों हलंत है, ठीक, इनमें कोई मिल नहीं रहा। अगर यहाँ पर ए आ जाता तो ये पूरा हो जाता, यहाँ पर ए आ जाता तो ये पूरा हो जाता। तो पीछे तो आ होगा ना, पीछे तो ता के बाद आ तो आएगा ना। किसके बाद? तेरे तो आएगा ना, अच्छी है ना, दोनों ही आधे रह जाएंगे फिर वो तो। हाँ, दोनों एक तो आएगा नहीं। कैसे आएगा? ते रे और ए से बनाए ना आधे। देखो मैंने ये लिखा है त्र, तय और रे। तो मैंने लिखा था ना त्र, ठीक है। कुछ नहीं, उपसर्ग है, खुशबू। अब यहाँ पर देखो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं बैठ रहा, मिला के ही बैठ रहा है यहाँ पर। वहाँ पर इत्र और पवित्र का मतलब अलग हो गया। जो स्वच्छ है, साफ है, उसका क्या हो गया? पवित्र। आप तो इनको देखो, आपको ज़्यादा मास्टर तो बनना नहीं है, आप तो रट लेना इसको, पो प्लस इत्र, ठीक है, पो प्लस इत्र, तो क्या हो जाएगा? ये पवित्र। एक इसको, ठीक है, गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा। सेकेंड ग्रेड भी पढ़ना। अब बार बार इनको रिपीट करोगे ना, अपने आप रूल याद हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। रूल याद नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा भैया। जब वर्णमाला ही नहीं आती है और फिर आप संधि कैसे कर सकते हो? अब देखो आगे लिखते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट शब्द। चे प्लस अन,
भाऊ प्लस उक। एक ये भी पूछते हैं, हो प्लस अन, गो प्लस ईस, नाई प्लस अक, इका, बस यही है इम्पोर्टेंट। क्या करूं? किस बात के लिए? ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? बताओ। और क्या होगा? अरे यहाँ देखो किसकी मात्रा है। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बताओ। गे। यहाँ किसकी मात्रा है? और ये क्या हो जाएगा? बताओ। नाई प्लस अक। उधर देखो आई की मात्रा कहाँ पर आ रही है? आई। तो क्या हो जाएगा? नायक। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि है ना, मैंने इसलिए ले लिया, क्या पता एक नाराज हो जाए। नायक और किसको कहते हैं? नायक किसे कहते हैं? अभिनेता। अभिनेता, ठीक है। और नायिका अभिनेत्री। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये है किसी भी नाटक या उपन्यास या कथ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, ठीक है। मुख्य भूमिका जो निभाता है। इधर देखो, मैं नहीं चाहती आपका शब्द गलत हो। देखो ये है चयन। ये शब्द कैसे बना? इस चय को लो, देखो चय, फिर इसके हलंत लगा देंगे। क्या है? ए। फिर क्या? ये। फिर क्या? ए। फिर क्या? न। और फिर क्या? ए। ये तो शब्द टूट गया। ये तो क्या टूट गया? शब्द टूट गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। क्या आ रहा है? ये। तो इन दोनों में से देखो ये किस में है? फर्स्ट वाला। इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर मात्रा आ की नहीं आ रही, तो क्या आएगा? इसका मतलब एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। ये च पूरा हो गया। ये क्या है? और ये क्या है? न। इसमें बदल गया। ये शब्द तो ऐसे बन गया, ठीक है। अब संधि कैसे बन रही है? संधि कैसे बन रही है बताओ? अरे तुझे तो आता है, तू चुपचाप बैठा रहे। जिसको नहीं आ रहा है उसको समझने दो। तू देख, आप भी देखना। देखो ये च है, इसको अलग कर दो, हलंत हो गया। इसमें किसकी मात्रा है? एक की मात्रा। किसकी मात्रा? एक की मात्रा है। फिर क्या है? अन। क्या है? अन। अब देखो यहाँ पर ये ए है ना, वो किस में बदल रहा है? आय में। किस में बदल रहा है? आय। ये हलंत है। ये क्या है? हलंत। ऊपर भी हलंत है, मैंने बदला है केवल इसको।
अब यहाँ पर देखो ये ए है ना, पहला जो वर्ण है वो तो किस में मिल जाएगा, च में। फिर इधर का जो पहला है वो किस में बदल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो ये इसमें मिलेगा, ए इसमें मिलते ही ये पूरा हो जाएगा च। फिर ये इसमें मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और ये इसमें मिलेगा तो आपने जब छह के ऊपर जो एक ही मात्रा है ना वो हटा दी, फिर मात्रा हटवा बाद में यहाँ एक हंसवा लो, ऊपर देख, ऊपर ये ए है, संधि क्या कह रही है, रूल क्या कह रहा है कि ए आई ओ आउ के बाद में असमान स्वर आते हैं तो ए किस में बदल जाता है, आई एम में। ओ किस में बदल जाता है, और ओ किस में बदलेगा, आउ में, और आउ किस में बदलेगा, आओ में। अब यहाँ पर जो ए है वो ऊपर देख किस में बदल रहा है, ए किस में बदल रहा है, इसलिए आ गया ये आए। इस रुक, टाइम हो गया क्या, देखो इधर देखो, इधर देख, ये क्या आ गया, ठीक है, इसको हलंत। फिर ये किसकी मात्रा है, ए की, और फिर क्या है, अब ये ए की मात्रा है तो ए ही तो लिखेंगे। अब देखो ये ए किस में बदल रहा है, आई एम में, तो ये तो बदल गया, तो ये तो खत्म हो गया। फिर ये इसमें मिल जाएगा, पूरा हो गया, ये इसमें मिल जाएगा, ये पूरा हो गया, और क्या बन गया, न। समझ गया। अब दूसरा तोड़ ले, तोड़ ले विनायक। विनय प्लस अक। अब देख इधर पर किसकी मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा है, इसकी मात्रा है। यानी ए की मात्रा क्या होती है, ये तुम्हें मात्राओं का ही ज्ञान नहीं है, लिख दो वी, ठीक है। अब लिख दे न, इसमें से मात्रा हटा दे, हलंत हो गया, और ये मात्रा क्या है, आई की है, तो किस में बदलेगी, आई में, और क्या बन गया, अक। अब देखो ये आ की मात्रा किस में मिल जाएगी, तो क्या बन गया, वी, ये क्या बन गया, ना, और ये इसमें मिल गया तो क्या, ये, और क्या बन गया, तो क्या हुआ, विनायक। अब आया समझ में। अब देख दोबारा से और तोड़ते हैं अपन, गवेशनाक तोड़ लेते हैं। अब देख समझ लो, गो प्लस एषणा। अब तू सबसे पहले क्या करेगा, गे को अलग लिख दे, हलंत हो गया। अब बता मुझे ये ओ है, ओ किस में बदल रहा है, आउ में। ओ को ऐसे कैसे लिख दिया तूने, इसकी मात्रा को अलग कर दिया, और प्लस क्या लिख दिया, एषणा, ठीक है। अब ये ओ किस में बदल रहा है भैया, आउ में, तो ओ खत्म, ये क्या बन गया, आउ, ठीक है। अब देखो ये किस में मिल जाएगा, तो क्या बन गया, पूरा गे। फिर देखो ये ए की मात्रा किसके लग जाएगी, वह के, और क्या बच गया, आया समझ में, कुछ आया क्या, इसमें गड़बड़ हो रही है, इसके नहीं आया, दोबारा से देखो। ये जो शब्द है इसकी मात्रा लगेगी इधर वाले में हमेशा। अगर बड़ी ई की मात्रा होती समझो तो वो लग जाती यूं, समझ गया। वो वर्ण ऐसे कैसे नहीं आएगा, उसकी मात्रा आएगी, और वो मात्रा इसके लगाएंगे इधर वाले वर्ण के। देखो इधर देख, पो प्लस इत्र। अब इधर ध्यान दे, इसमें से सबसे पहले क्या करें अपन, मात्रा हटा दो, तो मात्रा हटाते ही क्या बन गया, पै हलंत हो गया। फिर क्या है, ओ की मात्रा, फिर क्या है, इत्र। अब देख ये ओ किस में बदलेगा, ओ किस में बदलेगा, आउ में, तो ओ तो खत्म, क्या बन गया, आउ, आउ बन गया। अब क्या करना है अपने को, इधर वाला वर्ण तो इसमें मिलेगा और इधर वाला इसमें, तो ये ए इसमें मिला दो तो पूरा हो गया, है ना। अब ये क्या है, छोटी ई खत्म, और छोटी ई की मात्रा किसके लग जाएगी, वह के, इसके लगा दो।
ठीक है, छोटी ई और क्या बच गया, तो क्या बन गया, पवित्र। ध्यान देने पर डिपेंड करता है बस। देखो इसको कर, चैप चे प्लस अन, चे प्लस अन क्या क्या, अरे अच तो संस्कृत का आ गया, अच ये वाला, अच्छा तभी तो मैं कह रही हूँ क्या बनाया, अच्छा कवच, को प्लस, अच्छा अब देख भैया इसको तू ही तोड़ना, बता यहाँ पर क्या लिखूं, कै हलंत, शाबाश, फिर क्या लिखूं, ओ की मात्रा, फिर क्या लिखूं, अच लिख दूं। अब बताओ ओ किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, तो ये खत्म, क्या लिख दूं, अब बता ये ए किस में मिलाऊं, कै में, तो क्या हो गया पूरा कै। अब ये ए किस में मिलेगा, तो पूरा हो गया, और क्या बच गया, आया समझ में, ठीक है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जब व्यंजन संधि के नियम चलेंगे तो इनके क्या हाल होंगे। अभ्यास से होता है सब, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, इनको है ना लास्ट में एक बार आप लिख लो। सबसे पहले कौन सी संधि, दीर्घ, दीर्घ संधि में क्या लिखूं भैया, ए आ ई क्या और री, समान स्वरों से मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगी, बड़ी बड़ी री, यूं लिख के यूं कर लेना बस, ठीक है। इनको आप लास्ट में लिख लो ताकि आपकी समरी बन जाए, दीर्घ संधि, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सी संधि, गुण संधि, क्या लिखूं, ए आ प्लस ई और किस में बदलेंगे, ए ओ और। फिर देखो कौन सी संधि, अरे बोलो ना, ये क्या होगा, ए आ के बाद ए, छोटा बड़ा बोल दिया करो, ठीक है। मात्रा तो लगानी आती है ना, एक की मात्रा एक और आई की मात्रा दो, इसकी मात्रा एक और इसकी मात्रा, ये किस में बदल जाएंगे, आई में, और ये किस में बदल जाएंगे, पेज पर उतार लेना रफ पे आप, ठीक है, और साथ में ही रखना। कल मैं सुनूंगी ये सारे के सारे रूल आपसे। यण संधि क्या लिखूं, बताओ, अरे यण संधि में क्या लिखूं, किसके बाद, पहले तो ई लिखो, फिर ई बड़ी, तू मत बोला कर, इनको बोलने देना,
ई और इसके बाद में शाबाश असमान स्वर। फिर ये क्या हो जाएंगे बताओ? ये वह और सही है क्या? क्या आएंगे ये? हलंत, क्योंकि यहाँ पर ऋण के भी क्या लग रहा है? हलंत। अयादी संधि, कौन सी संधि? अब इसमें बोलो ए आई, चुप रहो, पीछे से बोलो भैया। ए आई, आगे ओ आऊ। क्या लिखूं फिर? असमान स्वर। अब ये किस में बदलेंगे? ये किस में बदलेगा? आय, और ये आई, ये आव, और ये जब तक याद नहीं होंगे तब तक संधि नहीं कर पाओगे, ना पहचान पाओगे। ये आपको यानी पूरी दीर्घ संधि छोटी सी शब्दों में सिमट गई। अब इनको आप अभ्यास करना, रफ पेज पर लिखना बिना देखे। ये समझ तो रहे हो ना इसका मतलब क्या है ना? लिख लो, छाप लो। लो मैं खींच दूँ पास से। साफ ही नहीं आ रही इसमें तो।